पहले से गरीब तरीन तबके को मुश्किल माशी हालात के असर से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट, कहा वज़ीर आला पंजाब का महाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले ख़ानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान निहायत खुश आइंद है। माशी हालात बेहतर होते ही मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। पार्लियामेंट हाउस में दोपहर 3 बजे होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क में कोरोना की शरह 3.45% तक पहुंच गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 18,950 टेस्ट किए गए। 653 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के 162 मरीजों की हालत नाजुक है। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, IJP रोड और मुल्हिका का शाहराएं पानी से भर गई। ढोक काला खान में एम्बुलेंसेस बारिश के पानी में फंस गई। अहले इलाका ने एम्बुलेंस को अपनी मदद के तहत बाहर निकाला। वासा हुकाम के मुताबिक जुड़वा शहरों में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी का बहाव 12 फीट, गवाल मंडी पुल पर 9 फीट है। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असगर से। जी इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया, इस वक्त जुड़वा शहरों में 60 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। मुख्तलिफ शहरों पर पानी है, खासतौर पर IJP रोड जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का इंतहाई अहम रोड है, वो इस वक्त बिल्कुल पानी से भर चुका है। जबकि ढोक काला खान, सादकाबाद और दीगर आबादियों में पानी घरों दुकानों में दाखिल हो चुका है। वासा हुकाम का यही कहना है कि उनके तमाम जितनी मशीनरी है वो अलर्ट है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों की तरफ जाया जाए जहां पर नशेबी इलाके हैं और लोग जो है वो अपनी मदद आपके अपने घरों और दुकानों से पानी निकाल रहे हैं। इस वक्त नाला लई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन 11 फुट जो नाला लई है वो भर चुकी है, जबकि 18 फुट के ऊपर इवैक्यूएशन शुरू कर दी जाएगी। जितने नशेबी इलाके हैं वहाँ से शहरियों को निकालना शुरू कर दिया जाएगा। इस वक्त खास तौर पर वो लोग जो दफातर में जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना है, जिसकी बड़ी वजह यही है के शाहराहों पर पानी जमा है। जी सही। इमरान असगर, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि बारिश हुई है और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। IJP रोड और मुल्हिका शाहराएं पानी से भर गई। ढोक काला खान में एम्बुलेंस बारिश के पानी में फंस गई। अहले इलाका एम्बुलेंस को अपनी मदद आपके तहत बाहर निकालने में मसरूफ हैं। वासा हुकाम के मुताबिक जुड़वा शहरों में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। इसके अलावा नाला लई में कटारिया के मकाम पर पानी का बहाव 12 फीट और कवाल मंडी पुल पर 9 फीट जो है वो जांचा गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हुई। IJP रोड और मुल्हिका शाहराएं पानी से भर गई। ढोक काला खान में एम्बुलेंस बारिश के पानी में फंस गई। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की। गहमा गहमी तो जारी है। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम मरियम नवाज चला रही हैं, जबकि मुकाबले में इमरान खान ने 7 से 15 जुलाई तक पंजाब भर में इलेक्शन कैंपेन चलाने का भी ऐलान कर दिया है। एक तरफ तो ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने गरीब आवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। पिछले 6 माह से 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो घरेलू सार्फिन हैं उनको मुफ्त बिजली और ज़रूरतमंदों को
सोलर पैनल मुफ्त दिए जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब हुकूमत ने सस्ती बिजली देने के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं, इससे 90 लाख खानदानों को फ़ायदा भी होगा। इस बदतरीन महंगाई में जी बात करें तो गरीबों के लिए रिलीफ किसी नेमत से नो डाउट कम नहीं है, लेकिन PTI ने वज़ीर आला पंजाब के रिलीफ पैकेज को सियासी चाल और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करा दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि मईशत में मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। IMF का कर्ज प्रोग्राम अभी तक बहाल नहीं हुआ, बदतरीन महंगाई का तूफान जारी है, पेट्रोल, बिजली, गैस मुसलसल महंगे हो रहे हैं। रेवेन्यू में कमी की वजह से बिजली बनाने के लिए तेल और गैस भी नहीं खरीदा जा सका, जबकि आवाम को सब्सिडी देने के लिए ये जो 100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया गया, ये कहाँ से आएगा, इसी पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मारे मईशत मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद है। हाल ही में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन IBA कराची में बोर्ड ऑफ गवर्नर में LMNI के नुमाइंदा के तौर पर शिरकत इख्तियार की है, मुंतखब हुए हैं और इकॉनमी के ऊपर भी उनकी ग्रिप है। सो उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं। सुहेल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और सुबह बखैर आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो एक एनालिसिस हमारे सामने रखिए कि जब इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, दूसरी जानिब लोगों का जो इनकम रेंज है वो बहुत कम है, तो आई थिंक ये जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं हमारे, इसके ज़रिए ही कुछ न कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। हुकूमत के पास इसके अलावा कोई मार्जिन बचते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास फंड्स नहीं है। हमने तो अपने डेवलपमेंट फंड्स तक कट किए हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। तो ये जो पंजाब हुकूमत का फैसला है, इसको आप कैसे देख रहे हैं गरीबों के लिए? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट ने तो बजट में अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सब्सिडी का बजट रखा था, इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट भी अपने बजट में टारगेटेड सब्सिडी का बजट रखती है। अब ये देखना है कि क्या वो बजट जो रखा गया था उसके अंदर ही है ये वज़ीर आला का इक़दाम या नहीं है। मगर मुझे बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये आर्जी, जिसने कहा कि इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन की गहमा गहमी में ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है और फिर उसको शायद आगे जाके तब्दील कर दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो उस बजटेड अमाउंट में शामिल है तो ये हमें भी एक्सेप्टेबल होगा और IMF और मल्टीलैटरल एजेंसीज को भी एक्सेप्टेबल होगा। मगर अगर ये बजट में शामिल नहीं है और उससे ज्यादा है तो फिर इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पाकिस्तान की IMF से नेगोशिएशन पर। अच्छा, ये जो हमारी हुकूमतें सुहेल साहब जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, ये किस टाइप की पॉलिसीज़ हैं? हमने इससे पहले, आपको याद होगा, आपसे कुछ ही अर्सा पहले साबिक़ा हुकूमत ने हेल्थ कार्ड जारी किया था और उस हेल्थ कार्ड के तहत 10 लाख की इंश्योरेंस हर ख़ानदान को थी और सब लोगों को कवर किया गया था इसमें, और उसमें कोई तफरीक नहीं थी। जो हम उस वक्त भी देख रहे थे कि क्या हुकूमत इतने फ़ंड्स को मैनेज कर पाएगी, क्या इतनी ज़्यादा रकम जो कि कई 100 अरब बनती है वो एक इंश्योरेंस कंपनी को दे देना ठीक होगा, और क्या ये लोगों के लिए एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होगा? तो उसका जवाब ना में हमें नज़र आता है। फिर हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत उस पर कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं कर पाई, जो ही वो हुकूमत गई वो मनसूबा भी साथ ही चला गया। अब इसी तरह ये 100 अरब का मनसूबा, ये इतने बड़े मनसूबे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस हैं, तो ये सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट्स लेकर आती? क्या ये जो लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं इनको नहीं पता कि पिछले कई अरसे से ऐसे कई तजर्बे, हम सियासी तजर्बे नाकाम होते देखते आए हैं? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सोशल सेक्टर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको एक फिस्कल स्पेस चाहिए। फिस्कल स्पेस से मुराद है कि आपके खर्चे कम हों या रेवेन्यू ज़्यादा हो। अनफॉर्चुनेटली वो फिस्कल स्पेस बन नहीं पा रही। 4-5 साल से आपका हमारा पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट। सुहेल साहब, कतई कलामी की माजरत आना पड़ेगा कुछ लम्हे, हमें एक लाइव अपडेट मिल रही है इस वक्त। कैप्टन कर्नल शेर खान के एजाज में सवाबी में उनके यौम शहादत के मौके पर तकरीब हो रही है, आपको बराह रास्त दिखा। आमीन या रब्बल आलमीन।
कैप्टन का